हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखे तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो प्लीज़ जल्दी से जाएं क्योंकि ये ड्रामा सीरीज बहुत ही मस्त है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ एपिसोड एंड हुई थी। यहाँ पे ई और जिया जी दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कहता है तुम्हें मेरी वोमेन बनना है तो तुम्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने होंगे, यानी कि तुम किसी को नहीं मार सकती हो क्योंकि मैं एक किलर ऑलरेडी हूँ और मैं ही नहीं चाहता कि मेरी वोमेन के हाथ भी गंदे हो। तो मैं चाहता हूँ ये हाथ तुम साफ रखो। ये बात सुनते ही जिया जी एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि फ्रेंड उसे याद आ जाता है कि किस तरीके से एल्डर ब्रदर ने उसके पास्ट में उसे प्रोटेक्ट किया था। जब ये दोनों बचपन में बातें कर रहे थे तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जिससे मैं शादी करूँ उसके हाथ कभी गंदे ना हो क्योंकि मैंने बहुत दर दर की ठोकरें खाई हैं। ये बात उसे सडनली एकदम याद आता और एक सेकंड के लिए जिया जी तो डर जाती है कहीं उसका भांडा फूट तो नहीं गया। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और अपने फेस पर का पसीना को साफ करते हुए वो उसे देखती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों कहा। यहाँ पे कहता है क्यों तुम्हें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिया जी ऐसा रिएक्ट करती है मानो उसे कुछ भी नहीं पता हो। यहाँ पे वो बोलती है मैं तो बस तुम्हें पसंद करती थी एंड आई लाइक यू, इस वजह से मैंने तुम्हें कहा। यहाँ पे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम किसी की तरह लगती हो और उसी की याद दिलाती हो तो मुझे बार बार। जिया जी तो एकदम से और ज़्यादा डर जाती है तो बोलती है अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ डांस करने के लिए। तो यहाँ पे कहता है याद रखना जो मैंने कहा है, और हाँ तुम्हें किसी को किसी से मतलब नहीं रखना है। जिस काम के लिए आई हो तुम उस पर फोकस करो। तुम डांसर हो तो बस डांसिंग पे काम करो, ना कि इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा फोकस करो। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। जिया जी भी काफ़ी डरी होती है। यहाँ पे मेट्रोपोलियन बैलरूम का दिखाया जाएगा जहाँ पे सब लोग डांस के लिए होते हैं और यहाँ पे जिया जी का भी होता है डांस। और यहाँ पे उस पेन को वो गौर से देखती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डर हो गया था और कहीं ना कहीं इसको वो पसंद भी करती थी। तभी यहाँ पे वो बोलती नहीं, मैं जिस मकसद से के पास आई हूँ मुझे वो फोकस करना होगा। मेरे पेरेंट्स के दुश्मन है वो, उसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और यहाँ पे को भी लगता है कि गू फैमिली की जो डॉटर थी आखिर वो यही हुई तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे ड्रिंक होता है, जब दोनों ड्रिंक आपस में एक दूसरे से टकराता है हाथ, तो यहाँ सेकंड हीरो यानी शेन की एंट्री होती है। यहाँ पे शेन कहता है जिया जी तुम, तो यहाँ जिया तो काफ़ी डर जाती है और सामने ही ये होता है। वो ऐसा दिखाती है कि नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ की न्यू डांसर हूँ जो मेट्रोपॉलिटन में आई हूँ, शायद तुम्हें गलतफहमी होगी मिस्टर शेन। वो कहता है तुम गोही हो मुझे पता है, लेकिन यहाँ तो वो अपना नाम चेंज करके आई है जो नाम जिया जी है। यहाँ पे कहती है नहीं मेरा नाम जिया जी है, शायद आपको कोई गलतफहमी होगी। लेकिन यहाँ पे शेन धोखा कैसे खा सकता था। और यहाँ पे सामने को देख के भी वो काफ़ी नर्वस थी कि कहीं अगर मेरी सच्चाई के सामने पता चल गया तो जिस मकसद से मैं के क्लोज जा रही हूँ वो होगा भी नहीं। लेकिन शेन भी हार नहीं मानता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है तुम गोही हो और तुम अच्छा मजाक कर लेती हो। तो कहता है अच्छे चलो मैं मान लिया कि तुम वो नहीं हो, तो मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ डांस के लिए, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। तो यहाँ पे आता है, उसका हाथ पकड़ के हटाता है और कहता है कि जब इसने मना कर दिया कि तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी तो फिर तुम इसके इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हो। तो कहता है मिस्टर आप इस तरीके से मुझे नहीं पकड़ सकते, हाथ मेरा छोड़े, ये अच्छा नहीं होगा। तो मिस्टर यानी कि उसे लग जाती है दिल पे कि जिया जी का कोई हाथ कैसे पकड़ सकता है मेरे अलावा, और वो हाथ छोड़ देता है। यहाँ पे वो बोलता है क्यों, ये तो एक डांसर है, मैंने तो बस इसे इनवाइट किया था मिस जिया को कि वो मेरे साथ डांस करे। ये बात सुन के का पारा और हाई हो जाता है और वो काफ़ी गुस्सा करता है। यहाँ पे शेन भी कम नहीं था फ्रेंड, क्यों ना हो सेकंड हीरो जो है इस ड्रामा सीरीज़ का। लेकिन यहाँ जिया जी खामोश होती है। तभी यहाँ पे जिया जी कहती है कि मुझे ने पहले ही कॉल किया था और मैं उसकी वोमेन हूँ, मुझे ऐसा लगता है। शेन ये सब चीज़ें सुन रहा होता है। तो यहाँ पे कहता है सुना ना तुमने कि जिया जी ने क्या कहा। तो बोलती है हाँ मिस्टर सेन ये सही है क्योंकि मैं आपके साथ नहीं आपसे पहले के साथ हैं
और उन्होंने मुझे कॉल किया था और मैं इसकी वोमेन भी हूँ, यानी कि इसकी गर्लफ्रेंड। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे शेन कुछ नहीं बोलता है, ई कहता है चलो दफ़ा हो जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। देन जिया जी से पूछता है कि तुम्हें मिस्टर सेन कैसे जानते हैं। जिया जी काफ़ी नर्वस होती है, फिर एक स्माइल्स के साथ बोलती है मैं तो इतनी बड़ी डांसर हूँ, मुझे कौन नहीं चाहेगा कि मैं उसके साथ डांस करूँ, ये भी तो तुम सोचो। तो कहता हाँ ये भी बात सच है, लेकिन मुझे धोखा मत देना क्योंकि धोखा मुझे पसंद नहीं है। जिया जी डरी हुई भी थी, लेकिन वो खुद को संभालती है और ई को भी संभाल देती है। देन वो वहाँ से चली जाती है। तभी बेला आती है यहाँ पे और कहती है क्या हुआ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। ई बोलता है बेला को कि जिया जी और शेन के बारे में पता करो कि वो दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ढूंढो क्या उन दोनों का इन बीच में रिश्ता है और ये उससे क्या बातें कर रही थी। बेला कहती है ठीक है काम हो जाएगा, मैं उससे एकदम से नज़र रखूँगी दोनों पे। यहाँ पे ये भी कम होशियार नहीं है फ्रेंड, दोनों तो 36 के दुश्मन बने हुए हैं आपस में ही। यहाँ पे जिया जी अपने ओपन कर रही होती है ज्वेलरी और वो शेन के बारे में सोच रही होती है कि कुछ सेकंड के लिए तो वो पकड़ी ही गई थी। अगर शेन नहीं बोल पाता तो पता नहीं ई को तो आज सच में पता चल जाता, कहीं पता तो नहीं चल गया। तभी यहाँ दरवाज़ा नॉक होता है और जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है तो वहाँ कराटा स्टार्ट होता है। तभी जिया जी भी खुद को प्रोटेक्ट करती है और ये पता चलता है यहाँ कि जिया जी को भी कराटे यानी कुंग फू बहुत ही अच्छे से आती है। जहाँ शेन कहता है मैं श्योर हूँ कि तुम गू ही हो। अब यहाँ पे गू को यानी जिया जी को भी ऑप्शन नहीं होता है शेन को ना बोलने की, क्योंकि फ्रेंड दोनों एक ही स्कूल से कुंग फू सीखे होते हैं और ये दोनों मार्शल आर्ट चाइनास के वन ऑफ द बेस्ट है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे क्या होगा ये जानेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।